नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आयतुल कुर्सी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसके बारे में आपने ये भी सुना होगा कि जिन्नात से हिफाजत के लिए बेहतरीन हथियार है, शयातीन से हिफाजत के लिए इसकी कोई मिसाल कोई नहीं मिलती। वाकई में ऐसा है, लेकिन बदकिस्मती से हमें इसकी पढ़ने की बाज़ तरतीब ऐसी होती हैं वो नहीं आती, इसको चलाने का हुनर नहीं आता। आज की वीडियो में हम इस अमल डिस्कस करेंगे कि आयतुल कुर्सी को किस तरतीब से पढ़ा जाए। और कभी इस तरतीब से जो बंदा भी पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसको कभी ज़िंदगी में जिन्नात नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, शयातीन उसके करीब भटकेंगे भी नहीं, डरेंगे, खौफ खाएंगे और जिन्नात के ऊपर उसका रौब पड़ेगा। शयातीन के ऊपर जब आपका रौब पड़ रहा होगा, ज़हर है वो आपके से डरेंगे, आपके नाम से भी खौफ खाएंगे, आपके करीब भी नहीं भटकेंगे। आप तो दूर की बात है, आपके बीवी बच्चों को भी इंशाअल्लाह, आपके अहले खाना को भी किसी किस्म का जिन्नात शयातीन नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। आयतुल कुर्सी के अंदर बड़ी पावर है, बहुत पावर है। इसके ज़रिए बहुत कुछ आप फ़वायद हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इसके अंदर काफ़ी सारे फ़वायद रखे हैं, इतने फ़वायद रखे हैं कि इतने फ़वायद हैं कि आप सोच भी नहीं कर सकते, उसका इहाता भी नहीं कर सकते आप। तो आयतुल कुर्सी को पढ़ने से आपसे जिन्नात यूं भागेंगे जैसे बंदा गुलैल उठाता है ना, या कोई बंदूक उठाता है तो कौवे भाग जाते हैं। इस तरह इंशाअल्लाह ये आपसे जिन्नात भी भाग जाएंगे। आप सारी ज़िंदगी इनसे सुकून गुजारेंगे और ये आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अच्छा, इसके पढ़ने का आप चलते हैं तरीके की तरफ। इसके पढ़ने का तरीका ये है कि आपने इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़नी है। आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आपने इसको आयतुल कुर्सी को यहाँ तक पढ़ लेना है। लेकिन अब जब आप अपनी जगह से पढ़कर उठ जाएंगे, यानी आपने दुआ वगैरह मांगनी है हर फ़र्ज़ के बाद, जब ज़ाहिर दुआ बंदा मांगता है, आयतुल कुर्सी पढ़कर आपने दुआ मांगेंगे तो दुआ मांगकर जब आप खड़े होंगे, आपने उस वक्त जो है आखिरी जुमला जो है वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, इसको 3 मरतबा पढ़ लेना है। अच्छा, ये तो था फ़र्ज़ के साथ, बाकी आपने इसको सोते हुए भी पढ़ना है। लेकिन याद रखिए, आयतुल कुर्सी पढ़ने की वैसे भी काफ़ी सारे फ़ज़ाइल हैं, काफ़ी सारे बरक़ात हैं। इनमें से एक ये भी है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हैल होती है। जो ही वो फौत होगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत की नेमतों से इंशाअल्लाह माला माल फरमाएंगे। इसका उखरवी फ़ायदा ये है, और दुनियावी फ़ायदा ये होगा कि जिन्नात शयातीन आपके करीब भटकेंगे भी नहीं। रात को आप इसी तरह तरतीब से पढ़ें कि सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी चारों कोलों को 3 मरतबा पढ़ें, पढ़ कर सो जाएं। लेकिन जब ये पढ़कर आपने ऊपर हाथ फेर लें जिस्म के ऊपर भी, और आंखें बंद करके यूं समझे आपने बीवी बच्चे और घर के अफराद, अहले खाना, घर के दरो दीवार, उनको भी हसार लगा रहे हैं। और वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, इसको 3 मरतबा पढ़ें। ये अगर आप ज़िंदगी का मामूल बनाते हैं तो 41 दिन आप जब इसको इस तरतीब से पढ़ेंगे, 41 दिनों के बाद आपके पास एक ऐसी कुव्वत आयतुल कुर्सी की पैदा हो जाएगी, ऐसी ताकत पैदा हो जाएगी कि कहीं भी किसी मर्द के ऊपर, किसी औरत के ऊपर आयतुल जिन्नात वगैरह आए हुए हैं तो आप उसको आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करें, और जब वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम पढ़ेंगे, इसको 3 मरतबा दम करें, 3 मरतबा दोहराएं। देखें वो शयातीन कैसे भागते हैं, जिन्नात कैसे भागते हैं। इंशाअल्लाह वो आपको या आपके अहले खाना को, आपके जानने वालों को, आपके प्यारों को हरगिज़ नुकसान नहीं दे सकेंगे। आपके पास ताकत ज़्यादा होगी। ज़ाहिर है इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, जिन्नात से ज़्यादा अल्लाह ताला ने इनको अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, और कुरान में फरमाया वलक़द करमना बनी आदम, अल्लाह ताला ने बनी आदम को तकरीम इज़्ज़त बख्शी है।
تو آپ کے پاس جو ہتھیار ہے ان ہتھیاروں کو لیس رکھیں، ان ہتھیاروں کو جب آپ زنگ آلود کر دیں گے، ظاہر ہے آپ کے ایمان جب زنگ آلود ہوگا، کلا بران علی قلوبہم، دلوں کے اوپر بھی زنگ پڑتی ہے، تو جب آپ کے سینے زنگ آلود ہو جائیں، دل زنگ آلود ہو جائیں، ایمان زنگ آلود ہو جائے، تو ظاہر ہے پھر آپ کے اوپر یہ شیاطین بھی حاوی ہو جائیں گے، یہ جنات بھی حاوی ہو جائیں گے، آپ کو در در پہ جھکنا پڑے گا، آپ کو در در کے ٹھوکریں نصیب مقدر میں ہوں گی۔ خدا نہ کرے اس طرح کی کیفیت سے کسی بھی مسلمان کو دوچار، بلکہ کسی بھی انسان کو دوچار ہونا پڑے۔ اس لیے اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط رکھیں، مسنون اعمال کی طرف جڑ کر رہیں۔ آیت الکرسی کے انشاءاللہ ان فوائد سے آپ بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا اس لیے آپ آیت الکرسی کے یہ اعمال جاری رکھیں۔ باقی بھی وقتاً فوقتاً ہم آیت الکرسی کے اور بھی کافی سارے نصاب ہیں آپ کے سامنے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہ چھوٹا اور مختصر سا نصاب تھا، ہم نے چاہا کہ اپنے آڈینس کے سامنے یہ رکھ دیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔